हेलो दोस्तों, स्टोइक द रियल लाइफ में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ से जुड़ी हुई। ये वीडियो किसी के लिए मोटिवेशन का काम करती है तो किसी के लिए उसकी जिंदगी की राह दिखाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे खामोशी का दर्द। कितनी औरतें हैं जो अपने दर्द को कह नहीं पाती है, जो अपने आंसुओं को बहा नहीं पाती है, आंसुओं को दबा जाती है, दर्द को सह लेती हैं, फिर भी वो मुस्कुराती है, मगर उसका दिल, उसकी आत्मा अंदर ही अंदर बहुत रोती है। वो सबके लिए जीती है पर अपने लिए मर चुकी होती है। उसकी खामोशी उसके दर्द का वो आईना है, वो खामोशी है जिसे समाज कभी नहीं समझता। उसकी खामोशी को सब उसकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में वही खामोशी ही तो है जो उसके लिए मजबूती का काम करती है, उसे मजबूत बनाती है, हौसला देती है और सब्र करना सिखाती है। कभी कभी औरत के ऊपर इतने अन्याय होते हैं कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाती है, परंतु वह चुपचाप सह लेती है, समाज के लिए, परिवार के लिए। पर सोचा है क्या वो सचमुच कमज़ोर है? नहीं, वो कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो अपने परिवार को बचाए रखने के लिए, उसकी इज्जत खराब ना हो इसलिए वो चुप हो जाती है। वो अपनी आत्मा में तप रही होती है, वो अंदर से एक आग को पाल रही होती है और वो अपने सब्र से अपनी शक्ति को बढ़ा रही होती है। उसकी खामोशी, उसका मौन दरअसल सबसे बड़ा शोर है जो सुनने वाले के दिल को भी हिला सकता है। वो सहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, पर जब वो मजबूत बनती है, जब उसकी सहने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसकी शक्ति एक तूफान की तरह आती है। उसकी आवाज़ में वो गहरी बातें होती हैं जो सामने वाले को पूरी तरह से हिला सकती है। उसकी आवाज़ में वो दम होता है जो पूरे परिवार को हिला सकता है, परंतु वह चुप रह जाती है ताकि एक परिवार बना रहे। अपने सभी अत्याचार को वो सह लेती है, पर फिर एक दिन जब उसके खामोशी का बांध टूट जाता है तो उसकी खामोशी के पीछे एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है उसकी क्रांति की, जो आवाज़ अब तक चुप थी, खामोश थी, वो अब क्रांति बन चुकी होती है। उसकी आंखों के आंसू उसके शब्दों की धार से बन जाते हैं। अब उसका शब्द उसकी शक्ति में बदल जाता है और उसकी खामोशी एक इतिहास को लिख सकती है। उसकी खामोशी के पीछे एक गहरी चोट छिपी होती है जिसकी आग में वह सब कुछ जला सकती है। अगर तुम एक औरत हो और खामोश हो तो याद रखना, तुम्हारी खामोशी हार नहीं है, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा संघर्ष है। तुम्हारी चुप्पी वो हथियार है जो सही वक्त पर पूरे समाज को बदल सकती है। तुम्हारी खामोशी से ही एक नई सुबह जन्म लेती है। तुम्हारी खामोशी से ही अन्याय की सभी दीवारें टूटकर बिखर जाती है। एक औरत की खामोशी से ही आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का अर्थ समझती है। औरत अगर खामोश हुई है तो वो डरी नहीं है, वो खामोश है क्योंकि वो उस समय का इंतजार कर रही है जब उसकी खामोशी ही उसके लिए हथियार बनती है। उसकी खामोशी एक व्रत की तरह है, उसकी खामोशी एक वो साधना है जो उसे आत्मबल देती है। उसकी खामोशी में वो क्रांति है जो उसके लिए एक हथियार बनेगी। औरत की खामोशी में वो क्रांति है जो दुनिया का, उसके समाज का, उसके परिवार का चेहरा बदल सकती है। माँ की चुप्पी के अंदर छिपा है बहुत बड़ा समंदर जिसे कोई नहीं सुन पाता। वो हंसकर हर दर्द छुपा लेती है मगर दिल से रोज रोती है। और एक पत्नी कहती है, मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ से घर की दीवारें कांप सकती हैं। मैं खामोश हूँ क्योंकि मेरी चीख से परिवार का संतुलन बिगड़ सकता है। मेरा मौन मेरी मजबूरी नहीं, मेरा त्याग है। और वहीं बेटी बोलती है, मेरे कमरे की दीवारें जानती हैं
मेरे सपने। मैं अपने सपनों के साथ चुपचाप सोती हूँ और चुप रहकर सब कुछ सह लेती हूँ, रो भी लेती हूँ। वहीं एक बहन की हंसी के पीछे छुपा दर्द है जिसे कोई पढ़ नहीं पाता। उसकी खामोशी में बसी दुनिया भाई के सुख में जी रही होती है। खामोशी एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ पूरे ब्रह्मांड जितना गहरा है। मौन वह शक्ति है जो कभी दिखाई नहीं देती, पर हर आत्मा को हिला सकती है। जिस तरह गहरा सागर अपनी लहरों के बीच में असंख्य रहस्य छुपाए रखता है, वैसे ही औरत अपनी खामोशी में अनगिनत भावनाएं, त्याग और क्रांतियाँ समेट कर रहती हैं। उसकी खामोशी शून्य की तरह है, खाली भी और सबके सामने आने वाली भी। उसकी खामोशी है आकाश की तरह, शांत भी और अनगिनत भी। और आज हम बात करेंगे औरत की उसी खामोशी की। अलग अलग रूप में वो कितना कुछ सहती है। औरत सिर्फ औरत नहीं है, बल्कि एक साधना की तरह है, एक शक्ति है और एक क्रांति का प्रतीक भी बन जाती है। एक माँ दिन रात मेहनत करती है, अपने परिवार के लिए जीती है, कभी किसी से शिकायत नहीं करती। रात को जब सोती है तो वो अकेली बैठकर अपने सपनों का सहारा लेती है, उन्हें निहारती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं, लेकिन उसके होठ खामोश हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए। वहीं एक पत्नी के रूप में जब औरत चुप होती है तो वो अपने घर को स्वर्ग की तरह बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देती है। कितने त्याग करती है, अपनी इच्छाओं को मार देती है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खुद कितना पीछे रह जाती है, कोई नहीं समझ पाया। जब उस पर अन्याय होता है तो भी वह खामोश रहती है, क्योंकि उसे डर है अगर वो बोलेगी तो समाज टूट जाएगा। उसका परिवार जो आज हंस रहा है वो टूटकर बिखर जाएगा। बेटी के रूप में उसकी खामोशी कई बार अपने सपनों को दबा लेती है। वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना चाहती है तो घर की इज्जत, समाज की मर्यादा सब आगे आकर उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। बस जानती है तो सिर्फ उसके कमरे की दीवारें, जो रोज वो अपने सपनों के साथ सोती है और चुपचाप रोती है। एक बहन के रूप में उसकी खामोशी भाई के लिए अपने सुखों का त्याग कर देती है, अपनी हर इच्छाओं की कुर्बानी कर देती है, लेकिन वह कभी किसी को कुछ नहीं कहती। उसी के पीछे चुप्पी में छिपा है उसका प्रेम, बलिदान और त्याग। ये सब तो आपने उसकी खामोशियों को सुना है, पर नहीं पता कि औरत की खामोशी के पीछे क्यों आज भी एक औरत ही जिम्मेदार है। सास होती है तो अपनी बेटी और बहू में इतना फर्क करती है कि वो औरत ही दूसरी औरत के लिए दुख का कारण बनती हैं। कभी बेटी के लिए, कभी बहन के लिए, कभी माँ के लिए तो कभी पत्नी के लिए। समाज ने हमेशा औरत की खामोशी को गलत समझा है। लोगों ने कहा है वो चुप है क्योंकि वो कमज़ोर है। किसी ने कहा बोल नहीं रही है, वो हार गई है। तो कभी किसी ने आकर बोल दिया कि वो बोल नहीं रही है क्योंकि वो घमंडी है। लेकिन सच यह है, मौन सबसे ऊंचा संवाद है। दार्शनिक कहते हैं मौन वही साध सकता है जो भीतर से प्रबल हो। औरत का ध्यान, उसका तप, उसकी साधना समाज नहीं समझ पाता। और जब औरत खामोश होती है तो वो भीतर एक क्रांति को गाड़ रही होती है। औरत की खामोशी सिर्फ बाहर नहीं आती, वो भीतर भी संवाद करती है। जब औरत चुप होती है तो वो अपने भीतर अपनी आत्मा को मजबूत बना रही होती है, जो उसे अपने दुख, अपने संघर्ष और अपने सपनों को धीरे धीरे शक्ति में बदलती है। दार्शनिक दृष्टि मौन ही आत्मा की भाषा है। वाणी शरीर से आती है, परंतु मौन आत्मा से उठता है। औरत की यही खामोशी उसे साध्वी बनाती है तो योद्धा भी। उसकी चुप्पी उसका धैर्य का प्रतीक है। उसका धैर्य उसके लिए एक क्रांति को जन्म देता है। फिर उसका धैर्य जब
क्रांति के लिए बन जाता है, अन्याय सहकर वो मजबूत हो जाता है, तब वह अन्याय जो उसे पल पल मार रहा होता है, वही अन्याय जब अपनी सीमा पार कर जाता है, तो वही औरत जो सालों से खामोश थी बोल उठती है और उसकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं रहती बल्कि बिजली बनकर गिरती है। उसकी आंखों के आंसू उसके लिए धार बन जाते हैं। उसकी चुप्पी अब क्रांति की पुकार है, क्योंकि जब मौन की चिंगारी भड़कती है तो पर्वत को भी हिला देती है। औरत जब खामोशी को तोड़ती है तो पूरे साम्राज्य को ढा सकती है। इतिहास भी गवाह है, कई औरतें हैं जिन्होंने अपनी खामोशी से जन्मी क्रांति से, अपने मौन से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत इकट्ठा की और पूरा साम्राज्य हिला दिया। औरत हर दर्द से यही कहती है, अगर तुम खामोश हो तो यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी साधना है। तुम्हारी चुप्पी आने वाली पीढ़ियों की नींव है, तुम्हारी खामोशी भविष्य की रोशनी है। याद रखो, औरत की खामोशी में छुप